जी बेटा, ये नेक्स्ट वेक्टर प्रोडक्ट की जो करैक्टरिस्टिक्स है, ये पांचवी करैक्टरिस्टिक्स इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट करने लगे हैं। जिस तरह स्केलर प्रोडक्ट में हमने इनको प्रोडक्ट किया था, मल्टीप्लाई किया था यूनिट वेक्टर को, इसी तरह इसमें भी है। मसलन आई वेक्टर को आई वेक्टर के साथ ही क्रॉस करें, साफ ज़रा आई एक्स एक्सिस की तरफ है, वो फिर आई एक्स एक्सिस की तरफ है, दोनों के दरमियान एंगल तो हो गया ज़ीरो। अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि दोनों वेक्टरों के दरमियान एंगल ज़ीरो हो तो जवाब ज़ीरो ही आना है, क्योंकि साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है। इसका तय हुआ यहाँ पर आई क्रॉस आई इज इक्वल टू ज़ीरो, इधर भी जे क्रॉस जे इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि दो वेक्टरों के दरमियान एंगल ज़ीरो है। सेम जो वेक्टर हो गए के क्रॉस के, ये भी ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ किसी वेक्टर को उसी के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हमेशा ज़ीरो ही आएगा। तो तय हुआ आई क्रॉस आई ज़ीरो, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू ज़ीरो, के क्रॉस के इज इक्वल टू ज़ीरो। हाँ जी, 6 करैक्टरिस्टिक्स में अगर हम चलते हैं तो फ़र्ज़ करो ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है। अच्छा, अब ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान एंगल 270 है। एंगल हमेशा याद रखें एंटी क्लॉकवाइज जाना है, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर से चलें तो एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। हाँ, अगर क्लॉकवाइज आए तो ये नेगेटिव होगा, यानी -90 है। -90 और पॉजिटिव 270 सेम है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। 270 पॉजिटिव ले लें या -90 ले लें क्लॉकवाइज, तो ये दोनों जवाब एक ही आएंगे। जब भी साइन कॉज लें तो आपको सेम आंसर कैलकुलेटर में मिलेगा। तो एंगल पॉजिटिव लेना हो तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है, नेगेटिव लेना हो तो क्लॉकवाइज लिया जाता है। तो 270 और -90 सेम होंगे। तो अब इसका जवाब जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट का नेगेटिव ही आता है, क्योंकि साइन 270 -1 के बराबर है तो माइनस में आ जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी इस तरह लिखी है, वेक्टर प्रोडक्ट इज नेगेटिव, वेक्टर प्रोडक्ट इज नेगेटिव इफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज 270। अगर दो वेक्टरों के दरमियान एंगल 270 है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। उधर स्केलर प्रोडक्ट में 180 एंगल पर ज़ीरो आया था और cos 180 पर माइनस आया था, वो उधर नेगेटिव क्या आया था, cos 180 पर माइनस आया था, इधर 270 पर ये नेगेटिव आता है। तो इसी तरह सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ अगर हम जाते हैं, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू नल वेक्टर। फिर वही ए क्रॉस ए को ए से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज़रब दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैन, चूँकि एंगल ज़ीरो है इन दोनों के दरमियान, दोनों सेम वेक्टर है तो साइन ज़ीरो ज़ीरो हो गया, तो सारा ही ज़ीरो, ये नल वेक्टर आंसर आएगा। ए क्रॉस ए करेंगे तो आंसर नल वेक्टर आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की शक्ल में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की शक्ल में वेक्टर प्रोडक्ट, ए वेक्टर दिया हुआ है, इसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी वेक्टर, जी की कंपोनेंट की शक्ल में, बी वेक्टर एक्स वाई और जी कंपोनेंट की शक्ल में। ए क्रॉस भी करें तो साफ ज़रा पहला वेक्टर लें और दूसरा वेक्टर लें। अच्छा, इसका हल करने का एक मेथड है, डिटर्मिनेंट बनाएंगे। ये आपको नज़र आ रहा है डिटर्मिनेंट, जब आप ये ब्रैकेट डाल दें तो वो मैट्रिक्स होता है, अगर आप सिर्फ लाइनें लगाएं ऐसे तो ये डिटर्मिनेंट कहलाता है। तो डिटर्मिनेंट कैसे बनाना है, इसकी पहली रो हमेशा क्या लेनी है, आई जे और के। ये जो आई जे के नज़र आ रहे हैं, पहली रो में हमेशा क्या करना है, पहली रो में हमेशा आई जे और के। अच्छा, दूसरी रो, पहला वेक्टर कौन सा है, देखें ए वेक्टर है तो ए के कंपोनेंट लिख दें,
पहला वेक्टर ए है तो ए के कंपोनेंट ए एक्स, ए वाई और ए जी। अच्छा, दूसरा वेक्टर बी है तो बी थर्ड आपकी रो आ जाएगी। बी के कंपोनेंट यानी बी एक्स, बी वाई, बी जी, बी एक्स, बी वाई, बी जी। ठीक है भी। अच्छा, अब डिटर्मिनेंट खोलने का तरीका आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट ने इधर भी करना है जी। इसको खोलने का तरीका ये है कि पहली लाइन जब आपने आई लेना है, आई का निकालना है, पहली लाइन छोड़ देनी है, यानी कॉलम छोड़ देना है, कॉलम पहला छोड़ देना है, और ये पहली रो भी छोड़ देनी है। तो बाकी क्या बच गया भी, ये पहली लाइन भी छोड़ दी, पहला कॉलम भी छोड़ दिया, बाकी रह गया ये सिर्फ ए वाई, ए जी, बी वाई, बी जी। तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई ऐसे करना है, ए वाई, बी जी माइनस, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ए वाई, बी जी, ए वाई, बी जी माइनस ए जी, बी वाई, ये ब्रैकेट में ऐसे खोल देंगे। और साथ जो कॉलम छोड़ा था, आई का छोड़ा था तो आई आ जाएगा, साथ आई का कॉलम छोड़ा था तो आई आ जाएगा। ठीक है भी बेटा। इसी तरह इसी को मद्देनज़र रखते हुए अब जे का कॉलम लेना है। क्या करना है, ये जे वाला कॉलम लेना है। ये असल में दो तरीके है, ये ऊपर वाला ध्यान में रखेंगे आप, जे। अच्छा, दूसरी रकम इस मेथड में माइनस होगी। पॉजिटिव से भी किया जा सकता है, वो इधर ऑर्डर बदलना पड़ेगा, लेकिन माइनस रख लें तो उससे ज़रा आसान रहेगा। देखें, ये पहली कॉलम छोड़ा था आई का, अब जे वाला कॉलम छोड़ दें। देखें, जे वाला कॉलम छोड़ने लगे तो अब जे इधर आएगा ब्रैकेट में, लेकिन इसमें रह क्या गया है, देखें पहली लाइन छोड़ गई, ये कॉलम भी छोड़ गया, रो भी गई, तो बाकी यही रह गए, ये ए एक्स, ए बी एक्स और ए जी, बी जी रह गए। तो ए एक्स, बी जी अब आपने मल्टीप्लाई करना उसी तरह ही। देखें, ए एक्स, बी जी माइनस ए जी, बी एक्स, ए जी, बी एक्स, तो जे साथ लग जाएगा। इसी तरह फिर नेक्स्ट क्या करना है आपने, के लिए आपने क्या करना है, ये के वाली कॉलम को छोड़ देना है, इसके साथ के आएगा, ये बाकी बच जाएंगे दो, ए जी, ए एक्स, ए वाई, बी एक्स, बी वाई, तो मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ए एक्स, बी वाई, ए एक्स, बी वाई माइनस तीसरी रकम पॉजिटिव है, पहली पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव, मल्टीप्लाई इसी से ऐसे ही शुरू करना है। क्या करेंगे, हाँ जी, ए एक्स, बी जी, ये जी का कॉम्पोनेंट है, ए एक्स, बी वाई, ए एक्स, बी वाई, ए वाई, बी एक्स, ए वाई, बी एक्स, के यूनिट वेक्टर लग गया ये। तो ये आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की शक्ल में वेक्टर दिए हों तो इसका मल्टीप्लाई करने का ये तरीकाकार है। लास्ट करैक्टरिस्टिक्स जो है वो नेक्स्ट हम बाद में करेंगे।